नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। विशिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे लोहित इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में। मैं आपका दोस्त विकास खत्री, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट। इस वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्या सर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या ये सेफ है? अगर सेफ है तो क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? आज से ठीक 60 साल पहले ये सब क्वेश्चन धीरू भाई अंबानी के दिमाग में भी आए थे और उस टाइम पे उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। बट फिर भी उन्होंने एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत की, एक छोटे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत की थी। वो यहाँ से इंडिया से लोकल सप्लायर से स्पाइसेस खरीद के उनको बेचते थे येमन में, और येमन से खरीदते थे पॉलिस्टर और वो बेचते थे इंडिया में। मतलब धीरू भाई अंबानी उस टाइम पे दोनों तरफ से पैसा कमा रहे थे। एक्सपोर्ट करते वक्त भी पैसा कमा रहे थे और इंपोर्ट करते वक्त भी पैसा कमा रहे थे। उसी पैसे से उन्होंने मुंबई में एक ऑफिस डाला, छोटा सा ऑफिस 350 स्क्वायर फीट का, जिसमें 3 चेयर और एक टेबल थी और जिसमें उनके 2 पार्टनर भी थे। उसी पैसे को उन्होंने ग्रो करके एक ब्रांड लॉन्च किया विमल के नाम से। जो पॉलिस्टर वो इंपोर्ट कर रहे थे, उसी पॉलिस्टर के मटेरियल को उन्होंने लोकल मार्केट में सप्लाई करना शुरू किया, साड़ीज के लिए, पैंट्स के लिए, शर्ट्स के लिए। और उसके बाद उन्होंने वो स्टॉक मार्केट में गई उनकी कंपनी, और बाकी आप सबको पता ही है कि आज के टाइम पे अंबानी एम्पायर कितना बड़ा है। तो आप ये बात सोच के देखिए, अगर आज से 60 साल पहले धीरू भाई अंबानी बिजनेस कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? उस टाइम पे उनके पास ना कोई डाटा था, ना कोई इंफॉर्मेशन थी और ना ही कोई मदद करने वाला था। आज के टाइम पे हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास डाटा है, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन भी है, फिर भी हम लोग आज के टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर हम अंबानी भाई के जितना 0.1% भी एक्सपोर्ट करते हैं तो मतलब ये समझिएगा कि आप अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके सभी क्वेश्चंस का एक एक करके जवाब देने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए? तो अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो मैं आपको एडवाइस देता हूं, आप बेशक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिए। आप इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए। आप देखिए आपका प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में कितने प्राइस पे बिक सकता है। आप अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपेंड कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सेफ है? तो मैं इस बात के आपको 2 जवाब दूंगा। ये सेफ है भी और ये सेफ नहीं भी है। सबसे पहले, ये सेफ क्यों नहीं है? ये सेफ उन लोगों के लिए नहीं है जो आधी अधूरी नॉलेज के साथ एक्सपोर्ट्स करते हैं। गूगल से कुछ सर्च किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, यूट्यूब से कुछ सर्च किया, हर जगह कोई भी आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और आपको कोई दोस्त या कोई फ्रेंड बोलता है, यार दुबई में मेरा कोई फ्रेंड है, यूएसए में फ्रेंड है, उसकी ये डिमांड है, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप अनजाने में वो चीजें एक्सपोर्ट भी कर देते हो। आपको पेमेंट का नहीं पता है, पेमेंट की क्या सिक्योरिटी, आपकी पेमेंट आने वाली है या नहीं आने वाली है। आपको अपनी मार्केट का नहीं पता है, आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। ये लोग वो होते हैं जिनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की बड़ी जल्दी होती है। वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत सीख लिया है और 1-2 महीने के अंदर हम अपनी पहली शिपमेंट कर दे। तो इसी कारण की वजह से लोगों को नुकसान होता है, इसीलिए उनके लिए बिजनेस सेफ नहीं है। कोई भी काम अगर आप आधी इंफॉर्मेशन के साथ करते हो तो आपको उसमें नुकसान होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। ये बिल्कुल सेफ है, 101% ये बिजनेस बिल्कुल सेफ है। अगर आपको पूरी थियोरेटिकल नॉलेज पता है, अगर आपको पूरा सिस्टम पता है, अगर आपको पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की साइकिल पता है, अगर आपको पता है आपको कौन सी पेमेंट टर्म पे काम करना है, कौन सी पेमेंट टर्म आपके लिए सूटेबल रहेगी, अगर आपको पता है आपको कौन सी इनको टर्म पे काम करना है, कौन सी इनको टर्म आपके लिए सूटेबल रहेगी, तो आप किसी भी हालात में इस बिजनेस में नुकसान नहीं खा सकते हो। जो नए लोग आते हैं, जिनको बायर का नहीं पता होता, बायर को कैसे वेरीफाई करना है, पार्टी के साथ कैसे डील करना है, तो कई बार क्या होता है वो गलत पेमेंट टर्म पे काम करके थोड़ा सा नुकसान खा लेते हैं। बट उसका भी एक सॉल्यूशन है इस बिजनेस में। हमारी गवर्नमेंट आपको 100% आपका पैसा रिफंड करते हैं अगर आपका बायर आपके साथ चीटिंग करता है। बट उसके लिए प्रोसेस आपको पता होने चाहिए। गवर्नमेंट से इंश्योरेंस कैसे लेनी है, आपको गवर्नमेंट के साथ क्या प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन है तो आपको यह भी पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है, हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सपोर्टर को सपोर्ट कर रही है, आपको ड्रॉबैक ड्यूटी कैसे लेना है, आपको MEIS कैसे लेना है, और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है जो हमारी गवर्नमेंट हमारे एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड करती है। तो आपको अगर पूरी नॉलेज है, अगर आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे करना है, तो आपका कोई भी चांस नहीं है आप इस बिजनेस में कभी भी लॉस खाओगे। तो मैं आपसे यही बोलता हूं,
अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है आपको तो पहले सीखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझसे ही सीखिए, बट किसी भी ऐसे आदमी से सीखिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसको नॉलेज है। किसी ऐसे आदमी, गलत आदमी के पास मत जाइए जिन्होंने आज तक कोई भी एक्सपोर्ट नहीं किया, वो सिर्फ आपको कोचिंग क्लासेस देते, उससे आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, क्या ये प्रॉफिटेबल है? जी हां, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है अगर आपको पता है बिजनेस करना कैसे है। मैं इसको आपको बड़े से छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। अभी मैंगो का सीजन आने वाला है, तो आपको कोई पार्टी मिलती है, आप कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया आप मैंगो बाय एयर भेज देते हो, तो आपको नुकसान कैसे होगा? ये मार्केट है पेरिसेबल की, फ्रूट वेजिटेबल्स पेरिसेबल आइटम है, तो इनकी मार्केट डेली ऊपर या नीचे जाती है। तो अगर आपको पता है आपको कौन सी पैकिंग का प्रोडक्ट भेजना है, किस टाइप की आपको पैकिंग करनी है और कौन सी क्वालिटी का आपको मैंगो भेजना है, तो आपको लॉस नहीं होगा। जो नए लोग होते हैं वो जल्दबाजी में आके शिपमेंट तो कर देते हैं, बट जैसे ही आपका कार्गो आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो आपका बायर बोलता है कि यार तुमने पैकिंग अच्छे से नहीं की है, उसके बाद जो तुम्हारे मैंगो का जो साइज था वो छोटा है या बड़ा है। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ना होने की वजह से आपको लॉस होता है। तो सबसे जरूरी है आपको अपनी मार्केट रिसर्च करना, आपको कौन सी मार्केट में माल भेजना है, कौन सी मार्केट में आपको माल नहीं भेजना है, किस मार्केट में किस टाइम पे आपको कितना पैसा मिल सकता है। आपको अगर अपने प्रोडक्ट की नॉलेज, अगर आपको अपनी मार्केट की नॉलेज है, अगर आपको पता है टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे आपको शिपमेंट करनी है। टाइमिंग से मतलब क्या है? जैसे भी किसी चीज का एक्सपोर्ट खुलता है तो लोग क्या करते हैं, सभी लोग हजारों लाखों लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दुबई फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत जाता है, तो जैसे अनियन का एक्सपोर्ट खुला तो लोगों ने अनियन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भेज दिया, तो होगा क्या दुबई मार्केट में, वहां पे जो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो पूरी मार्केट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से फ्लड हो जाएगी, जैसे अनियन से फ्लड होगी, तो इवेंचुअली अनियन का रेट है वो नीचे आएगा ही आएगा और आपको लॉस होगा ही होगा। तो आपको पता होना चाहिए साइकिल क्या है, आपको ये टाइमिंग का पता होना चाहिए, आपको किस टाइम पे किस कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट भेजना है। ये आप तभी कर पाएंगे तब आप मार्केट को समझते हैं, आपको पास डाटा है, आप पूरी साइकिल को समझते हैं, कौन से महीने में किस कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट आप सेल आउट कर सकते हो। तो ये बात ही आपकी प्रॉफिटेबल बिजनेस की। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बिल्कुल प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 101% प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज है या अगर आपको अपने मार्केट की नॉलेज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपकी सारी जो भी डाउट्स थी, मैंने आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर दी है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है या फिर भी कोई डाउट रह जाती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। आप लोगों की मदद के लिए हमने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है। उस ग्रुप में हम डेली इंटरनेशनल मार्केट की अलग अलग कमोडिटीज की जो भी प्राइस है वो अपडेट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी नई नोटिफिकेशन आती है वो भी हम अपडेट करते हैं। अगर आपको हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मुझे अपना नंबर और अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। अब मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करें और ठीक तरीके से एक्सपोर्ट करें। इसके लिए हमने मिशन T20 लॉन्च किया है। इस मिशन में हम बाय द एंड ऑफ 2020 1000 सक्सेसफुल इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बनाना चाहते हैं। अगर आप भी हमारे इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी और शायद कहीं ना कहीं इस वीडियो ने आपकी जो भी डाउट्स थी वो क्लियर कर दी होगी। तो आप हमारे लोगो बटन को हिट करना मत भूलिए ताकि आपको नई से नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, मुचा ग्रासियस।